ठीक है, चलो. So guys, here this was the isoelectronic sets. I hope ये सबको आया होगा क्वेश्चन. किया प्रैक्टिस, किसको नहीं आया ऐसा है? आया सर. आया, गुड. चलो, एनीबडी नहीं आया हो ऐसा? वॉज वेरी सिंपल. बोलिए. चलो, सो आई एम गोइंग अहेड गाइस. आया है तो आगे बढ़ते हैं. Guys, the very important part, Niels Bohr conclusion. Let me remind you the Niels Bohr conclusion that we have seen in board lecture. Just a sec, 2 मिनट लगेगा. I'm just revising that Niels Bohr का. Guys, you able to see now? नील बॉर के कंक्लूजन्स क्या बोला था उसने भाई? सारा सब दिमाग में होना चाहिए. न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या होता है? सर्कुलर पाथ्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है. उसमें फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी होती है. ऊपर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी. नीचे जाना है तो नीचे वाले शेल में जाना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी. रिलीज करनी पड़ेगी. वेरी गुड. फिर आगे पर्टिकुलर शेल में कितनी एनर्जी होती है? दैट इज फिक्स्ड. दैट इज हाउ मच. ये फॉर्मूला कैसे आया वो आज डिराइव करने वाले हम लोग. भाई इतनी एनर्जी कैसे कैसे पता चला उसको? दैट इज माइनस 13.595 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटम. और इन टर्म्स ऑफ जूल्स माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 10⁻⁻18. बराबर. Am I clear everyone? फिर आगे बढ़े. ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था. फिर इधर प्रूव किया था नील बोर ने क्या कि पर्टिकुलर शेल में एनर्जी फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड. इलेक्ट्रॉन घूमते टाइम फिक्स्ड एनर्जी से घूम रहा है, फिक्स्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप करेगा. हेंस वो
इजीली अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा न्यूक्लियस की तरफ। Am I clear? Yes or no? Yes, sir, clear. Okay. Here, finally come up with radius of an orbit. Radius of an orbit क्या है? 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। ये फॉर्मूला डिराइव करने वाले आज के सेशन में हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। फिर उसने क्या बोला? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एमवीआर से नहीं, कैसे फाइंड आउट कर सकते इजीली हम लोग? NH अपॉन 2 पाई से कर सकते हैं, राइट? NH upon 2 pi. या ग्रेट बेटा, वेरी गुड। एंड फाइनली उसने एक ट्रिमेंडस चीज फाइंड आउट की, जिसका डेरिवेशन आपने तभी कर दिया था कि बाल्मेर के फॉर्मूला में, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, आगे हमने देखा था कि भाई ये बाल्मेर के फॉर्मूला में 109677 वैल्यू कैसे आई। बाल्मेर के फॉर्मूला में 1091677 वैल्यू कैसे है, उसका फॉर्मूला डिराइव कर दिया था उसने। मैं क्लियर अप टिल नाउ गाइस, एवरीवन? हेलो। Yes, sir. सो कैन यू प्लीज शेयर हियर कि आपको समझा? सो इधर अभी तक क्या समझ में आया गाइस? प्लीज टेल मी। भाई नील बोर ने अमेजिंग टास्क किया है। सबसे पहले चलो एक एक करके, क्या रेडियस का फॉर्मूला कैसे आया सर? ठीक है, दैट इज हाउ मच? 52.9 595 into z square upon n square in. नहीं भाग्यश्री, सी मैं लिख रहा हूँ इधर। सर स्क्रीन शेयरिंग। मैं वही 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 कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। Here, radius 52.9 into n square by z पिकोमीटर कैसे आया? फॉर्मूला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। चलो हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। नील बोर का कंक्लूजन 52.9 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर वैल्यू रेडियस ऑफ ऑर्बिट की कैसे आई, राइट? यही जानना है एवरीवन। ओके, शुड वी प्रोसीड? Yes, sir. ग्रेट, चलो। तो यार सबसे पहले नील बोर ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? Sir, because of centripetal force. हाँ, तो भाई जितना ये कूलॉम्बिक फोर्स है, कितना क्या कूलॉम्बिक फोर्स है, उतना ही अंदर क्या है? बराबर एवरीवन? अगर कूलॉम्बिक फोर्स ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाता। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाता। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होता तो घूम के वो बाहर चले जाता, ऑर्बिट के बाहर, विद ह्यूज फोर्स। एम आई क्लियर एवरीवन? अगर फास्ट सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है तो घूम के बाहर चला जाएगा, कूलॉम्बिक फोर्स ज्यादा है तो नजदीक अट्रैक्ट आ हो जाएगा। जाएगा। Attract. अभी वो उधर ही है। इसका मतलब क्या कि भाई जितना कूलॉम्बिक फोर्स है उतना ही अंदर क्या होना चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स। Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेट। अभी
Coulombic force, he come up with the idea that is given by this is प्रोटॉन का चार्ज q, q मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन रेडियस। बराबर ना भाई, सिंपल सी बात है ना, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना अट्रैक्ट ज्यादा होंगे, कूलम्बिक फोर्स अट्रैक्शन। और रेडियस जितना दूरी ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? यस और नो? सो ही सेज दैट हियर डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब ही कम अप विद द आइडिया दैट कूलम्बिक फोर्स जो है वो चार्ज के हिसाब से बढ़ रहा है और स्क्वायर ऑफ रेडियस के हिसाब से घट रहा है। द अमेजिंग कंक्लूजन ही फाउंड आउट ओवर देयर। एम आई क्लियर गाइस? एवरीवन मीट क्या बोला मैंने बेटा? कूलम्बिक फोर्स का चार्ज जितना बढ़ेगा वैसे वैसे बोलो, बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। यस, और बोलो बोलो। रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा कूलम्बिक फोर्स कम होते जाएगा। यस, एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस के हिसाब से वो कम हो रहा है गाइस, कूलम्बिक फोर्स। तो दैट वाज अमेजिंग थिंग गिवन बाय देम। इसको फर्दर हम लोग ने फर्दर इसको किया है। दैट इज वेरी सिंपल। दैट इज गाइस द कूलम्बिक फोर्स ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, दैट कांस्टेंट हैज अ वैल्यू 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एक वैल्यू है, जाने दो सब। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। गाइस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो Z जितने, बराबर? प्रोटॉन और, बोलो ना, हेलो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक मास। नहीं, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जितने होते हैं Z। हियर लेट्स से E इज अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी वही, वैल्यू तो वही है, खाली माइनस में है बस। हाँ मित, क्या प्रोटॉन का जो चार्ज है वही देखो ना, प्रोटॉन का चार्ज एनीवन याद होगा तो बोलिए, प्रोटॉन का चार्ज क्या है? So 1.67 हाँ 1.6 into 10 raised to 7 minus 13. नहीं, मैं लिखता हूँ, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻27। वो वजन है बेटा रामशा जी। हाँ तो 10⁻⁻19। 19 10 raised कूलम। to minus 19. अच्छा। यस, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सर सेम आगे माइनस है बस। एम आई क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस इज, ये खाली एक जेड लिख दिया मैंने फॉर्मूला में। क्या लिख दिया? Z इज अ नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन कितना है वो बताएगा, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एक ई से सिंबल से बताया, वेर ई इज अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और बाजू में वापस ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट माइनस का फर्क है बस। नहीं समझा? यस और नो? Yes, sir. तो Yes. यही समझा सर। हाँ वापस करते हैं, चलो वापस करते हैं। सी बेटा, पहले मैं इधर लिख देता हूं। सबसे पहले बेटा कूलम्बिक फोर्स चार्जेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना
कोलम्बिक फोर्स ज्यादा होगा। और रेडियस का स्क्वायर के हिसाब से रेडियस बढ़ेगा और कोलम्बिक फोर्स घटेगा, ऐसा उसने बोला पहले, ठीक है। अभी हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कम है, कोलम्बिक फोर्स कम है। हीलियम में 2 है, 2 है, ज्यादा है। तो 2 वो कौन बताएगा? जेड, जेड एटॉमिक नंबर 2 हीलियम। तो जेड क्यों लिखा समझा? कितने हाँ प्रोटॉन सर। कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने ओके प्रोटॉन सर। उतने इलेक्ट्रॉन का ओवर देयर क्या चार्ज मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज इट इज। खाली एक जेड क्यों लिखा समझा? हाँ सर, समझा। Great. So here a very important part, that is coulombic force, नहीं नहीं मीत नहीं, coulombic force क्या? के क्या है? proportionality constant and given by Z square. E square क्यों लिखा समझा? चार्ज का स्क्वायर, क्लियर है? इट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर बेटा? स्वाति, आरती, गार्गी? यस सर। ओके Yes, sir. ओके ग्रेट। चलो, सो कोलम्बिक फोर्स वो लोग ने फाइंड आउट किया, कितना है? के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आगे चलो, आगे आगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, सर फिजिक्स पढ़ा दो आज यार एवरीवन। सेंट्रीपिटल सर आप भी फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं नहीं बेटा, प्रतीक सर मारेंगे, पता है ना बॉडी उनका। थपाक। तो ये जस्ट किडिंग। चलो, तो यार सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ये सर्कल के आजू बाजू जो अपन घूमते हैं, बराबर, उससे जो फोर्स डेवलप्ड होगा, मैं क्लियर? सेंटर के आजू बाजू घूमने पे जो फोर्स डेवलप होता है, विच इज गिवन बाय गाइस mv स्क्वायर अपॉन आर। क्या बोला मैंने गाइस? कैन यू प्लीज रिपीट? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन आर। mv स्क्वायर अपॉन आर मतलब वेरी सिंपल, मास, वजन ज्यादा, वी कैन से दैट मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी इज मोमेंटम। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? mv इंटू v। एम आई राइट? यस सर। mv स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? mv इंटू v लिख सकता हूं, वेर mv इज अ मोमेंटम। यस सर। मोमेंटम ज्यादा है, एकदम मोमेंटम ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, घूमेगा ज्यादा तो फोर्स ज्यादा डेवलप करेगा कि नहीं? होएगा सर। करेगा, यस। सिमिलरली और स्टिल, यस, अगर रेडियस बड़ा है तो भाई बड़ा रेडियस तो, और इधर से घूमने से उधर तक जाने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस लगा सर। डिस्टेंस नहीं, छोटा होना चाहिए। फटाफट 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 छोटा डिस्टेंस, बार बार फटाफट घुमाया, दबा दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। समझा मैं क्या बोला? वेदांत बोलो जितना, बोलो बोला वेदांत। छोटा डिस्टेंस है वैसे बोलो ना यार, जितना छोटा डिस्टेंस है फटाफट फटाफट घूमेगा ज्यादा फोर्स होगा। उतना ज्यादा फोर्स होगा। तो रेडियस छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। तो रेडियस से इंडिपेंडेंट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ समझा आपको गाइस, एवरीवन? यस सर। ओके ग्रेट। सो
मैं क्लियर? रामशा, अब्दुल्ला, रुशिता, Yes, जिल, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. चलो ग्रेट पूर्वा, वेरी गुड। तो इस तरह से अमेजिंग बात वो टाइम पे उसने बोली। पहले क्या क्या बोला यार, क्या क्या बोला, जल्दी बोला अभी। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना है उतना ही Coulombic force है। कूलम्बिक फोर्स है। वेरी गुड। कूलम्बिक फोर्स कितना है? KZ E square upon R square. वेरी गुड अब्दुल्ला। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी अभी mv square mv square mv upon r square upon r. mv square by r. दैट इज mv into v। मोमेंटम एंड वेलोसिटी ज्यादा है, कूलम्बिक दिस व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, रेडियस छोटा, बड़ा पाई दिया धपाक, रेडियस बड़ा। बहुत टाइम लग गया सर, फोर्स बहुत कम डेवलप हुआ। वेरी सिंपल। तो चलो ये सब लॉजिक तो बाद में लगाते रहेंगे फिजिक्स में आप लोग। Sir, centrifugal है कि पिटल? देखो भी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल केमिस्ट्री के लिए एक ही है, बट फिजिक्स में अगर ये बाहर फेंका जाएगा तो सेंट्रीपिटल, और ये अंदर फेंका जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल, फिजिक्स के टर्म में। नहीं समझा? Yes, sir. Understood. तो कहां पे भी फेंका जाता है वो हमें नहीं पता केमिस्ट्री के टर्म में, तो हम लोग केमिस्ट्री वाले कोई भी टर्म यूज करते हैं, बट मोर प्रिसाइज फिजिक्स वाले सेंट्रीपिटल वर्ड ही यूज करते हैं। सेंट्रीपिटल मतलब वो ऑर्बिट के बाहर फेंका जाता है। नहीं समझा जाना था आगे। तो द वेरी इंपॉर्टेंट समझ पार्ट। ओके ओके ग्रेट। तो यू कैन राइट सेंट्रीपिटल मोर प्रिसाइज, फ्यूगल मत यूज करो। आगे क्या? सर एक रेडियस कट कर दो ना, दोनों बाजू से ही एक रेडियस कट कर दिया। साम्यक दोनों बाजू से बेटा क्या? वंशिका यस सर। एक रेडियस कट कर दिया, करता हूँ। कम कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी अभी एवरीवन ये रेडियस एक जो बचा है उधर लेके आया। ये पहले समझ में आई बात? Yes, sir. Everyone, yes. That is kz square upon mv square. Very good. अभी एक नील बोर का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, उसने फाइंड आउट किया था। शॉर्टकट फॉर एंगुलर मोमेंटम एनीबॉडी? मैंने याद कराऊंगा। सॉरी। NH upon 2 pi. One side twinkle. Very good. That is mvr. This is a classical way to find out angular momentum, mvr. बट उसने शॉर्टकट लाया क्या? मिथ शॉर्टकट क्या लाया? NH upon 2 pi। n क्या है? n चलो ये मास। वाह वेरी गुड बेटा, सुपर। दिस इज रेडियस। n क्या है? शेल नंबर। वेरी गुड। और Number of और shells. स्टाइल में बोलो, थोड़ा स्टाइल में। इसको क्या बोलते हैं स्टाइल Quantum में? number। वाह और अच्छे से। अरे वेरी गुड। Principal quantum number. Principal quantum number. सुपर सुपर। चलो h क्या है? h Planck's constant। Planck's Planck constant. lovely beta, lovely. So can I write here velocity equals to nh upon 2 pi mr? हाँ कि ना? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन? बोल भाई। nh upon 2 pi mr। 2 pi mr। अभी ये NH अपॉन 2 पाई mr लिख दिया मैंने वेलोसिटी की जगह पे। चलेगा? हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, हाँ। हाँ सर। ठीक है। Yes, मैंने sir. क्या लिखा इधर? झील बेटा क्या लिखा मैंने? बोलो। झील बेटा क्या लिखा मैंने? Principal quantum number. नहीं, मैंने वेलोसिटी की जगह पे NH अपॉन 2 पाई mr लिखा। देखो
क्यों लिखा वेलोसिटी हाँ की जगह समझा पे? सर। अच्छा समझा, ग्रेट। वेलोसिटी की जगह पे एनएच अपॉन 2 पाई mr लिखा। अभी उसका स्क्वायर करो, चलो स्क्वायर करो। तो इधर इधर रेडियस इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन, ये हेल्प करो हम इधर, अम्मा या हेल्प कर दो थोड़ा, चलो। Yes, sir. एन स्क्वायर And sir, एच स्क्वायर yes, sir. 2 अपॉन 4 pi square m square r square. ओ वन साइड 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, वेरी गुड। सो बेटा अमय, ये ऊपर लेके आऊं मैं टर्म, ये वाला टर्म? Yes, sir. सो क्या आ जाएगा रेडियस का फॉर्मूला? बराबर है, देखो अच्छे से आप। 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर आ गया, और ऊपर ऑलरेडी के जेड ई स्क्वायर है। क्या हमें 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, Into kze. Correct. के जेड ई स्क्वायर Upon the numerator जो पुराना fraction था उसका sir upon n square h square और एम भी है, देखो नीचे। और into m sir. या एवरीवन, भाग्यश्री, एम आई क्लियर? ये एक एम जाएगा। तो भाई हाँ कि ना कुछ बोलो बेटा। Yes, भाग्यश्री, sir. गार्गी, गार्गी, हाँ। भाग्यश्री। Yes, sir. ओके चलो। अयान, अयान क्लियर है? मैं आर्सलन, धन्यंता, चैतन्य, Yes, एम आई sir. क्लियर? फयाज, फयाज देखो Yes, वापिस sir. एक बार। Yes, sir. ग्रेट बेटा। चलो, मैंने क्या लिखा एवरीवन, ध्यान से वापिस। मैंने मतलब नील बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू व्हाट? कूलम्बिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स डोंट फॉरगेट mv स्क्वायर अपॉन r, एंड कूलम्बिक फोर्स के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर एक आर आर गया। फिर मैंने वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया, जिल। वेलोसिटी को किससे रिप्लेस करना है, जल्दी बोलो? एनएच अपॉन 2 पाई mr, यस और नो? यस एनएच सर। अपॉन 2 पाई mr का स्क्वायर किया मैंने, और सिंपल मैथ्स फॉलो किया, दैट इज बस, और कुछ नहीं किया, सिंपल मैथ्स। तो अभी इधर आर का फॉर्मूला क्या आया बेटा? एनीवन? ये क्या हो रहा है? हाँ, एक मिनट। हाँ चलो, आर का फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अरे सर, वापिस दोनों तरफ आर आ गया, क्या करूं मैं? एनीवन? अरे लवले, एक आर कैंसिल करो, तो इधर इधर एक आर बचेगा, उधर का आर एज इट इज रहने दो, बाकी सबको। ठीक है? हाँ बोलो। हाँ सर। ये फाइनल वाला फॉर्मूला ऑफ रेडियस बाय नील बोर। देखो क्या दिमाग लगा के फॉर्मूला डिराइव किया उसने। कैन यू सी दैट गाइस, एवरीवन? इधर ये रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट एन स्क्वायर बाय जेड एज इट इज रहने दो। क्या क्या एज इट इज रहने दिया, जल्दी बोलो। ये N square N Z. देखो बाकी सब प्लैंक्स वैल्यू वी नो दैट, बराबर? सब ऐसा यूनिट में लिखो। ओए 4 पाई पता है, मास कौन घूम रहा है? Electron Electron. sir. यस, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ठीक है। के की वैल्यू अभी अभी मैंने दे दी थी आपको। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर जेड नहीं, ई दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या था चार्ज?
चार्ज बेटा बराबर है, याद आ रहा है बेटा? ये सब वैल्यू इधर रखोगे, यू विल कम अप गाइस 52.9 पिको, पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर गाइस। -12. बात समझ रहा है? यस और नो? आ गया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ? आई हैव प्रूव्ड इट गाइस, आई हैव प्रूव्ड इट। एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो वेरी गुड, ग्रेट पूर्वा। आगे बेटा स्लाइड अपने पास। सर एनर्जी का फॉर्मूला पे आते हैं, पहले चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ही आल्सो कम अप विद गाइस वन ऑफ द बेस्ट थिंग। देखो भाई, ये वेलोसिटी ऑर्बिट में घूमने की वेलोसिटी है, स्पीड। बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी वेलोसिटी अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? Velocity with which electron is moving Yes. in orbit. वेरी गुड। ये वेलोसिटी वापिस सर वही घिसा पिटा कंक्लूजन, व्हाट इज दैट? इज सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू कूलॉम्बिक फोर्स, राइट? क्या था वो? बोलो ना प्लीज। सेंट्रीपिटल, mv² upon वेरी गुड। और ये kz² e² upon r². तो ये एक आर गया, हाँ कि ना? हाँ सर। अभी इसको है ना, मैं mv² को ऐसे स्प्लिट अप कर देता हूं, mv इंटू वी, चलेगा? हाँ सर। ये mv को उधर भेज दो बेटा, mv को, तो क्या होगा? kz e² अपॉन mvr, हाँ सर। and we know that mvr equals to, that is angular momentum. हाँ हाँ बोलो। nh upon 2π. nh अपॉन 2π। ये भाई समझ रहा है कि नहीं? nh अपॉन 2π इधर रख देता हूं मैं बस, दैट्स इट। वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया मुझे, kz² अपॉन nh अपॉन 2π, 2π ऊपर आ गया गाइस, चलेगा? डायरेक्टली हाँ लिखा सर, मैंने, चलेगा। ओके। तो अभी इधर के आपको पता है, आगे लिखा मैंने कांस्टेंट, z आप रहने दो, z e आपको पता है लिख दो, 2π वैल्यू पता है लिख दो, n रहने दो, ठीक है? h पता है लिख दो। तो हियर गाइस, ये सब लिखने के बाद वेलोसिटी विल कम 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड, नॉट 10⁸ क्या आया बेटा एवरीवन? मानव, कौस्तुभ, कशिश, क्या आया बेटा? 10⁶ 6. ऑर्बिट में घूमने की स्पीड है। जो रेडिएशन निकालता है ना, वो इलेक्ट्रॉन वेव रेडिएशन जो निकालता है ना, that moves with the speed of light, that is 3 into 10⁸. बट इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में घूमने की वेलोसिटी इज 2.18 into 10⁶ Zn upon meter per second square. Meter per second. where z is, Atomic number. n is Principal quantum number. प्रिंसिपल कांस्टेंट। वेरी गुड। सो गाइस, वेरी सिंपल, वेलोसिटी और रेडियस निकालना आसान है कि नहीं? है सर। ग्रेट। तो बेटा अभी एक क्वेश्चन लेता हूं मैं पहले। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर प्लीज वेलोसिटी का पार्ट रिपीट करेंगे, मेरा वो हाँ चला sure, गया था sure. पूरा। कोई बात नहीं बेटा, सीधा वेलोसिटी देखो एकदम सिंपल है, मैंने वही घिसा बेटा कंक्लूजन लिखा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स, राइट?
Yes, sir. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखते हैं? mv स्क्वायर अपॉन आर. Yes, कोलम्बिक फोर्स क्या लिखते हैं? KZ E square upon R square. ग्रेट. सो आर आर गया. हाँ. अभी mv स्क्वायर को मैंने स्प्लिट अप किया mv इंटू वी. Yes, sir. तो mv इंटू वी बेटा, mv इंटू वी बेटा क्या? mv को उधर मैंने भेज दिया बेटा. क्या किया mv को? बात समझ आए? Sir, R के वहाँ पर भेज दिया. हाँ, आर के यहाँ पे भेज दिया. एंड वी नो दैट mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई. तो जस्ट रिप्लेसिंग mvr बाय nh अपॉन 2 पाई, और 2 पाई ऊपर आ गया भाई. तो क्या होगा समझे आपको? v इक्वल्स टू 2 पाई kz e स्क्वायर अपॉन nh. नहीं समझा? समझा सर. ओके, तो इधर बेटा वेरी सिंपल थिंग इज दैट ये फॉर्मूला में k की वैल्यू कांस्टेंट है, z और n जो है वो वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब जो हमारे हिसाब से चलेंगे, हम जो डालेंगे वो चलेंगे. बट ये सब बाकी की वैल्यू हम कुछ हमारे हिसाब से नहीं कर सकते. हमें जो वैल्यू है वही डालनी पड़ेगी. k की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, h की वैल्यू, 2 पाई की वैल्यू. तो ये सब वही वैल्यू डाले तो ये वैल्यू फिक्स बन गई है. क्या बेटा? 2.18 इंटू 10⁶ बेटा, राइट, इंटू z अपॉन n जो वेरिएबल है. where z is nothing but what बेटा? z is nothing but atomic number. और n is nothing but Number of Number of shells. number of shells. Am I clear everyone? Okay, तो ये दो फॉर्मूला कैसे आए वो मैंने प्रूव कर दिया. ठीक है, अभी इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन लेना चाहूंगा इफ यू डोंट माइंड. ठीक है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ हीलियम प्लस इन थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? रेडियस. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कैलकुलेट रेडियस ऑफ, कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ हीलियम प्लस इन थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट. तो स्वाति क्या करना है? रेशियो लेना है. किसका? थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट का. यस, रेडियस ऑफ हीलियम प्लस थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ हीलियम प्लस फिफ्थ ऑर्बिट, राइट. दिस क्लियर है रुशिता, कशिश? Yes, sir. ग्रेट. मेघ, ब्रुनल? Yes, sir. ग्रेट. चलो, Yes, sir. Yes, sir. तो इधर इधर रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करो. एनीबडी? चलो, रेडियस का फॉर्मूला 52.9 इंटू n स्क्वायर बाय z picometer, right? Same here also. बराबर है? अरे बोलो ना. हाँ सर बराबर है. Yes, sir. ओके, अभी ये 52 गया, पिकोमीटर गया. हीलियम है ना, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 भी गई. ठीक है एवरीवन? फॉर हीलियम प्लस z इक्वल्स टू 2, राइट. नहीं समझ रहे? सो क्या बोलो? दैट इज
थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, नीचे क्या है गाइस, फिफ्थ ऑर्बिट 5 का स्क्वायर। क्या आंसर आया? Am I clear everyone? 9 Yes, is sir. 25. सर ये 52.9 क्या था? अरे ये देखो, हमने अभी भी फॉर्मूला प्रूव किया ना बेटा। क्या बेटा, Okay. रेडियस का फॉर्मूला देखो, हम लोग ने, यस सर। हाँ ये एन स्क्वायर और जेड वेरिएबल था वो साइड पे ले लिया, बाकी सबकी वैल्यू फिक्स थी, एच की वैल्यू, 4 पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, सब डालने के बाद 52.9 9 आता है। पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर। ये फिक्स वैल्यू अपन ने साइड पे ले ली, और जो वेरिएबल है हमारे हिसाब से जो चलेंगे, एलिमेंट के हिसाब से जो चलेंगे, वो वेरिएबल चीज को साइड पे ले लिया। ओके सर, ठीक खाली है भाई, नोट डाउन करना बाकी रह गया। कोई बात कर लो। ठीक है भाई एवरीवन, गाइस आई होप समझ में आ रहा है Yes, sir. एवरीवन। ओके ग्रेट, मस्त, गोइंग अहेड। चलो अभी 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 आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, वन मोर। Calculate the radius ratio of ये शाम को मेरा लेक्चर है। No, sir. नहीं मैथ्स सर। में मैथ्स। No, sir. Bio is there. बायो इज देयर, ओके ओके। मैथ से शाम को, मैथ से मेरे ख्याल से मैथ्स से। मैथ्स है सर, बायो नहीं है। अच्छा, जो है वो मेरे को नहीं पता। चलो अपन केमिस्ट्री अभी तो कर लेते हैं। चलो भाई, ओए रेशियो लेना है। आरती जी बेटा, रेशियो किसका लेना है? Second orbit of hydrogen and third orbit of lithium 2+. वेरी गुड। हियर रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, गए संभाल क्या, और आरती क्या, इधर रेडियस ऑफ, एक मिनट मैं लिखता हूं, आपने बोला थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, वेरी गुड। चलो इधर लिखो रेडियस का फॉर्मूला 52.9 इंटू, मैंने लिखा बोला N square by Z picometer. n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर। 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर कैंसर, 52.9 कैंसर। अभी बेटा ध्यान से आरती, सेकेंड ऑर्बिट म्हणजे 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन Yes, का sir. एटॉमिक नंबर 1, समझ लो कि नहीं? समझला सर. अच्छा, ये थर्ड ऑर्बिट, क्या लिखूं बेटा, 3 स्क्वायर, और लिथियम बेटा, लिथियम का एटॉमिक नंबर बोलो आप। 3. ओके, तो इधर क्या कैंसिल करूं, संभाल क्या बेटा, एक कैंसिल कर दूं क्या? Yes, sir. ये 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 मतलब 4/1, दैट इज 4 ओनली। एक 3 चले गया, बचा एक ही 3। सो क्या है, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज नथिंग बट 4:3 गाइस। Am I clear? यस Yes, sir. सर। ग्रेट सर, थोड़ा लेवल बढ़ाओ यार, तो इजी क्या पूछ रहे हो आप, राइट? इजी लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो और एक इजी हो जाए। कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड state of hydrogen
and first excited state of lithium plus 2. बेटा ओए ये क्या है? बोलो क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट है, राइट? बोलो ना यार। Yes, क्या sir. है? Right, sir. राइट। तो इधर इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है बेटा, तो ये क्या होगा? ये जंप मारा तो इसको बोलेंगे गाइस First excited. यस, which is nothing but a second shell. क्लियर? हाँ कि ना? बोलो। Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन वापिस जंप मारा, वही इलेक्ट्रॉन था। क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे अब्दुल्ला? Second excited. ओके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आ रही है आपको अभी? फिर आगे थर्ड ऐसे। तो इधर फिलहाल एन की वैल्यू क्या चल रही है? थर्ड शेल पे इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा, इसका मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे आया हुआ ऐसा। क्या बोला मैंने श्रावणी जी? हाँ रामशा क्लियर है बेटा? श्रुति, रामशा, स्नेहा, Yes, sir. यशस्वी, मैं क्लियर बेटा? Yes, sir. हर्ष, चलो Yes, sir. ग्रेट। सो बेटा अभी हर्ष ये क्या है? रेडियस ऑफ व्हाट? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन क्या बेटा? रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड State of heat. बराबर। चलो फॉर्मूला लगाओ बेटा। 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर। Picometer upon 52.9 बोल अभी क्या? 52.9 का picometer का वेरी गुड। अभी ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू क्या रखनी है, समझ में आया इधर? हाँ बेटा, दैट इज 3 क्यों रखा समझा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड शेल है बेटा, 3. समझा आपको? हाँ, और हाइड्रोजन है इसके लिए 1 रखा जेड की वैल्यू। मैं क्लियर हर्ष? Yes, sir. अभी क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ये एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? बोलो। एन की वैल्यू 2। हाँ, और ये लिथियम है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 3। ओके, इधर तक क्लियर है हर्ष? Yes, sir. तो अभी क्या? देखो ये 3 ऊपर आएगा, हाँ, तो 3 का क्यूब हो जाएगा बेटा अपॉन 2 का स्क्वायर। दैट इज व्हाट गाइस एवरीवन? Sir, I already gave the answer. यस, एक मिनट, लेट मी चेक। ऑफ फैक्ट मीट आरती मेक सुपर। सो गाइस प्रथमेश, श्रुति, वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं, सुपर। एम आई क्लियर एवरीवन?
चलो माय प्लेजर बेटा। कितना तक क्लियर है वंशिका, यशस्वी बेटा, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। चलो, तो इस तरह से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर। इट्स टाइम टू बी हैव अ बाउंसर। ठीक है, चलेगा एक बाउंसर अब्दुल्ला? यस और नो? Yes, yes, sir. चलो लेते हैं एक हाई लेवल मास्टर। सोच समझ के आंसर देना गाइस। कैलकुलेट velocity of an electron placed in third orbit of the hydrogen atom also calculate the number of revolutions per second that this electron per calculate number of revolution per second that this electron makes around the nucleus। चलो लेट मी कॉल। देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं पूछते जाऊंगा, उसका थोड़ा थोड़ा आंसर देते जाना आप। ठीक है, पूर्वा जी आर यू रेडी? बेटा Yes, sir. क्या फाइंड करना है? The number of वेलोसिटी। revolutions per second. सबसे पहले बेटा क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी Yes, sir. ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। ग्रुप पर लिखता हूं मैं, थर्ड ऑर्बिट। और कौन सा एटम है ये बेटा? Hydrogen atom. तो सबसे पहले आई कैन राइट डाउन द फॉर्मूला बेटा लाइक दिस। यू नो फॉर्मूला? Yes, sir. 2.18. Z/n मीटर पर सेकेंड बेटा। Yes, sir. सो हो गया। दैट इज सी, मुझे Z Z मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 1। हाँ बोलो बेटा। Yes, sir. और बेटा इधर दिस इज N। N मतलब ऑर्बिट, राइट? Yes, It's a sir. third orbit beta. So Yes, sir. I come up with my answer. That is 7s, 2s, 3s like this. So it's a 0.723 into 10 raised to 6 मैं meter क्लियर per बेटा, second. एक पॉइंट आगे लू। लीना रोदी 10 राइट raised में to शिफ्ट 5. किया तो डिक्रीज। सुपर। समझा कि नहीं? हाँ सर, समझा। ओके, अभी ये वाला पार्ट तो इजी था। अभी नेक्स्ट पार्ट इज बाउंसर बेटा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दैट दिस ये जो इलेक्ट्रॉन जो थर्ड ऑर्बिट में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है पर सेकेंड। मतलब ये बेटा हाइड्रोजन, ये कौन सा बेटा? बेटा थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी स्पीड ये है, उतना आपको पता है। थर्ड ऑर्बिट में Yes. ये स्पीड से घूम रहा है वो, तो कितने रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है? एनीबडी? यू गॉट द बाउंसर? सर्कमफरेंस फाइंड करेंगे क्या?
हाँ फिर सर्कमफेरेंस से बाद में कंपेयर करके शायद होगा. ग्रेट सुपर वेरी गुड अब्दुल्ला जी. क्या बोला अब्दुल्ला जी ने, समझ में आया कुछ? कितना रिवॉल्यूशन पर सेकंड करना है? चलो इधर मेरे को बात समझो. ओए सब लोग आंसर देना. ये आप हो, आप एकदम फ्लैश की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हो. कौन सी स्पीड से भाग रहे हो आप लोग? बोलो ना, कौन सी स्पीड से जा रहे हो आप लोग? 50 kilometers per hour. 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर एंड द डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर. आपने इधर से चालू किया, इधर पहुंचे, फिर इधर वापस यू टर्न मार के इधर आए, इधर. ऐसा कितना बार आपने ट्रांजिट किया? हाउ मेनी टाइम्स ट्रांजिट किया एक घंटे में? 2. 2. कैसे बेटा ब्रूनल? सर ये वाला डिस्टेंस 25 किलोमीटर का है ना, हाँ so it took 30 minutes to cover this distance and again या 30 minutes to वेरी गुड. मतलब come इन शॉर्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टू लाने के लिए आपने आपने क्या फॉर्मूला बनाया दिमाग में? स्पीड वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, बराबर? yes sir 50 किलोमीटर पर आवर था, और आप ये फॉर्मूला अगर बनाओगे तो आपका आंसर 2 आएगा. आपका मेथड अलग था, बट दिस मेथड इज आल्सो राइट बेटा. स्पीड डिवाइड बाय डिस्टेंस. right sir ग्रेट ब्रूनल. सो आई होप ब्रूनल ने जो आंसर दिया सबको समझा. मीत, वंशिका समझ रहा है? yes sir तो रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्लियर है अब्दुल्ला Yes, जी? sir. अब्दुल्ला जी स्पीड Yes, बाय sir. Speed डिस्टेंस, by distance. ठीक है. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रांजिशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. हम लोग खुद बना सकते हैं ऐसे फटाक से. स्पीड डिवाइड बाय डिस्टेंस. तो हियर ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला. अब पूर्वा जी, Yes, sir. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड अपॉन सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का? 2 pi pi r. By hour. ग्रेट. वेलोसिटी अभी अभी मिल गई है, ताजा ताजा अभी अभी. 0.723 into 10 raised to 5 meter per second. राइट. 2 इंटू, ध्यान से, 2 इंटू 3.14. 3.14 रेडियस. बेटा रेडियस का फॉर्मूला थर्ड ऑर्बिट में हम लोग याद रखना पूर्वा जी. बेटा थर्ड ऑर्बिट में रेडियस So 52.9 into 9 upon 1. 52.9 इंटू 9 So z n square upon z na. n स्क्वायर अपॉन z. ओके ओके सॉरी, n स्क्वायर अपॉन z. बट क्या? n3 है ना. पिकोमीटर. Okay, पिकोमीटर मतलब 10 raised to minus 12. ग्रेट. सो उन्होंने क्या बोला? हाइड्रोजन है, इसके लिए इसको 1 रखूं मैं. श्रुति, रामशा, हाइड्रोजन है तो इसको क्या लिखूं मैं? 1 लिखूं, राइट? yes बोलो sir बोलो. और इधर बेटा क्या है ये? हाँ थर्ड शेल है. थर्ड शेल है तो आई शुड राइट हियर 3 का स्क्वायर, राइट? 9 ओके. तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं साहब. क्या लिखो अच्छे से बोलो पूर्वा जी. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू व्हाट बेटा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 7.23 into 2 पाई आर. यस, हाँ बोलो बोलो बोलो. 7.23 into 10 raised to 5 meter per second upon 2 into 3.14 into 52.9 into 3 square by 1 into 10 raised to minus 12. ग्रेट बेटा.
तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड के मिल जाएंगे आपको, देखो पर सेकंड यूनिट बचा है। सो नाउ गाइस चैलेंजिंग टास्क, -12 ऊपर आ जाएगा +12, पहले इसको साइड पे ले लो, कितना हो गया? ठीक है, तो भाई बोलो क्लियर है इतना? हाँ क्या? Yes, sir. अब अभी क्या, एकदम ध्यान से, 7.23 2 into 3.4 that is 52.9 into 9. तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, फटाक से एग्जाम में मुझे क्या करूंगा, मैं राउंड ऑफ करूंगा। दिस इज क्वाइट इजी, फटाफट कर सकते हैं। 9 9 81, हाँ बोलो ना फटाफट, ओए 8 9 8 26, सॉरी 9 2 18 18 + 8 26, ऐसे 9 5 45 46 47, नहीं समझा क्या किया? ओए जागो ग्राहक, सर मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी इसको है ना राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, तो ये आप कर सकते हो ऐसे, इसको 6 करके फटाक से मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ना अब अभी एकदम फास्ट है यार, इसको बढ़ाया, इसको थोड़ा कम कर दिया। 500 into 6 almost 3000, right everyone? ये 30 10⁻³ बराबर है। क्या होगा इधर? 10⁻³ ऊपर आएगा तो 10 जल्दी raised to जल्दी, 14. यस 2 point something into 10⁻14 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड डन। इतने सारे रिवॉल्यूशन पर सेकेंड करता है वो गाइस, इमेजिन स्पीड, खतरा स्पीड तो किया अपन ने, फाइन। तो मैं क्लियर गाइस एवरीवन? Yes, sir. सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला इमीडिएटली वी कैन डेवलप ओवर दैट बाय द सिंपल कॉन्सेप्ट। ये एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करना था भाई, झपटा स्पीड बाय सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस दैट इज डिस्टेंस। ठीक है अब्दुल्ला जी? Yes, sir. एवरीवन एम आई क्लियर अप टिल नाउ? Yes, sir. Okay. Last question. Sir, can you go to the previous slide? Sure. This one. ये बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी मैं, देखते कौन आंसर देता है। How much time an electron will take for one complete revolution in second orbit of helium plus? आर्सेलन, Yes, sir. क्या पूछा बेटा? Sir, time for one complete revolution in second orbit of helium plus. तो टाइम का कुछ दिमाग लगा पाएंगे कुछ इधर? Sir, अभी जो फॉर्मूला निकाले थे सर, the velocity upon circumference 2 pi r. अरे बेटा उससे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिलेंगे, अरे हाँ टाइम सर, थोड़ी मिलेगा। ओके।
So Okay, speed is equal to Oh. distance upon time वाला. great अब्दुल्ला. क्या बोला अब्दुल्ला जी ने बेटा? सर स्पीड Sir, इज इक्वल टू time is डिस्टेंस अपॉन equals to टाइम, distance upon फॉर्मूला speed वो. से find out करेंगे. हाँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी टाइम ढूंढना है हमें एवरीवन, तो डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा अब्दुल्ला जी, डिस्टेंस ऊपर और वेलोसिटी नीचे. डिस्टेंस एवरीवन, डिस्टेंस इज नथिंग बट 2 pi r. वेरी गुड. वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज 2.18 into 10 raised to 6 into z by n meter per second, right everyone? चलो रखो भाई, ओए 2 pi, help me out fast. r यार फास्ट. 52.9 n square by z. बोलो 10 raised to minus 20 meter, right everyone? हाँ बोलो. यस सर. Yes, sir. अभी 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 नीचे 2.18 into 10 raised to 6 z by n क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड. ठीक है भाई एवरीवन, मीटर मीटर गया. वेलोसिटी एवरीवन इतना पहले बैठ रहा है दिमाग में? हाँ कि ना? यस सर. Yes, sir. हाँ सर. चलो तो इधर Sir, 2 और 2.18 को कट कर सकते हैं. हाँ ऑलमोस्ट. एक मिनट रुकिए, बट पहले मुझे ये बोलना है, ये वैल्यू डाल देते हैं ना. पहले ये समझ रहे हैं, एन ऊपर जाएगा तो एन का क्यूब हो जाएगा, और z नीचे जाएगा तो z का स्क्वायर हो जाएगा. कितना समझ रहे हैं एवरीवन Yes, गाइस? क्या? सो एन ऊपर जाएगा तो उसका क्यूब हो जाएगा और जेड नीचे आएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. ग्रेट. सो इधर 2.2 into 3.14 52.9 एन का क्यूब गाइस. एन क्या है? हीलियम है, सॉरी सेकेंड ऑर्बिट है. कैन यू सी दैट? ओए सेकेंड ऑर्बिट 2 का क्यूब 2.18 into 10 raised to 6. Z इज हीलियम. हीलियम के लिए क्या गाइस? 2 का स्क्वायर, राइट? हाँ कि ना? हाँ सर. ये गया पूरा, खाली एक ऊपर 2 बचेगा. चलेगा? अभी जैसे भाई साहब को एक इनको किनको अब्दुल्ला को ये कैंसिल करना था, कर दो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है. फिर ये ऊपर आएगा तो 10 raised to बोलो. minus 18 हो जाएगा. हाँ, इधर पिकोमीटर है. वेरी गुड. 10 raised to minus 8 बराबर है. नाउ minus 18 हो गया. वेरी गुड. अभी सर 3.4 को 3 ले लेते ना सर, क्योंकि 2 और 2.18 को करे थे सर, तो वही बराबर हो जाएगा ना सर. सॉरी. सर 3.14 को अगर 3 ले लेंगे तो मतलब बराबर हो जाएगा हाँ ना हाँ सर. हाँ, इसको 3 ले लो, इसको 50 कर दो. ऑलमोस्ट 53 जा. बोलो. 159. 150. हाँ 150 के 159 चलेगा. 150 इंटू 2 नियरेस्ट आंसर 300. 300. 300. 300 310 320 वट एवर यू कैन टेक. इधर 300 लेके खत्म. दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 16 सेकेंड्स लगा. यू नो ना, दिस इज मीटर, नीचे मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर गया, ये ऊपर आएगा
द आंसर इज इन टाइम इज इन सेकेंड्स मिलेगा आपको. Am I clear everyone? 3 into 10 raised to minus 16 seconds कैसे आया समझा? मीत कैन यू एक्सप्लेन बेटा? हाँ बेटा मीत. बोलो. यस सर समझा. बोलने से एक्सप्लेन करो कैसे हुआ पटपट. सर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज किया है. हाँ तो हमें सिंपल क्या मिल गया? टाइम मिल गया. यस Over सर. there, टाइम velocity and रिक्वायर्ड सर everything. 1 कंप्लीट हाँ. रेवोल्यूशन सेकंड अब ऑर्बिट ऑफ हीलियम. कैलकुलेशन हम लोग ने नियरेस्ट वैल्यू पे फटाफट टर्न अप कर दिया नियरेस्ट वैल्यू पे यस एंड कैलकुलेट करके छोड़ दिया नियरेस्ट आंसर पे लाके. एग्जैक्ट कैलकुलेट यस करने का टाइम ही नहीं है ना नीट में ना जेडब्ल्यू में. टाइम ही नहीं है अपने पास एग्जैक्ट कैलकुलेट करने का. तो डोंट वरी अबाउट इट. द फिगर व्हाटएवर क्वेश्चन में जो मतलब देगा दैट विल बी वेरी सिंपल. सर बोर्ड में इसका क्या है सर मार्क्स का? मार्क्स में अपन करेंगे, टेंशन नहीं है कुछ. बोर्ड का भी करेंगे. ओके ओके सर. थैंक यू सर. माय प्लेजर. राइट डाउन होमवर्क ओवर देयर. guys homework. चलेगा एक दो क्वेश्चन. ओ हाँ बोलो. हाँ सर. In which of the following is the radius of मिनिमम यार उसका रेडियस है हाइड्रोजन एटम ट्रिटियम एटम ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम सर ऑप्शन सी. डबली आयनाइज्ड क्यू. You show me the radius of all, then say that C. ठीक है? Calculate the radius of all and then tell me किसका क्या रेडियस आया, फिर कंपेयर एंड देन टेल. बराबर? बोलो. हाँ सर. Okay. Very simple question, guys. Hmm? ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में है बेटा. बोला. You got the question? Everyone? Questions are clear? Yes sir.
एक आध क्वेश्चन दूं और? हाँ भाई, ओके चलो। Yes, sir. हेलो, हम लोग एक क्वेश्चन एंगुलर एकदम सिंपल है, जरा सोचोगे तो आ जाएगा। देखो भाई, आईडी पासवर्ड दिया है सबको। इमीडिएटली यू कैन क्रिएट द टेस्ट, यू कैन प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन विद, आपको बुकलेट भी मिल गया है गाइस। I mean, first the last question. सर ठीक है, हाँ 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 सर सेकंड क्वेश्चन बताना ना। हाँ बेटा, ये देखिए। यस सर, थैंक यू। हाँ भेजा। एक और एक इजी है एकदम। हम्म okay guys, this much is enough. So you just guys practice these all questions, ये 4 questions जो भी दिया है मैंने। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर है। बेटा आंसर नहीं, मुझे क्यों आंसर है वो मेरे को जानना है। ओके गाइस, am I clear up till now? Everyone? Yes, sir. चलो, तो we'll stop here today guys, and we'll be meeting Yes. soon. Do the homework and do the revision. Non-stop practice makes you definitely perfect guys. चलो, bye. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you. थैंक यू सर, बाय Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye बेटा, take care. Bye, sir. Thank you, sir. Bye बेटा, take care. Bye bye बेटा. बाय सर, थैंक यू Bye सर। bye. You too बेटा, bye. सर टेक केयर। Take care बेटा.